हमारे फोन, हमारी गाड़ियां, सब कुछ एक खजाने पर चलता है जो जमीन के नीचे छुपा है। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं भारत के इसी विशाल खनिज संपदा के बारे में। ये वो बुनियाद है जिस पर हमारी अर्थव्यवस्था और हमारा भविष्य दोनों टिके हुए हैं। तो सबसे पहले ये खनिज होता क्या है? बहुत सिंपल है। समझिए कि ये प्रकृति का एक ऐसा तत्व है जिसकी अपनी एक खास केमिकल पहचान होती है, एक अपनी अलग पहचान। और ये सिर्फ पत्थर या चट्टाने नहीं हैं, बिल्कुल नहीं। ये हमारी आज की दुनिया के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। मतलब हमारे फोन से लेकर हमारी बड़ी बड़ी इमारतों तक सब कुछ इन्हीं से तो बनता है। और जब बात इस खजाने की आती है तो भारत सच में एक सोने की खान पर बैठा है। तो सवाल ये उठता है कि ये खजाना आखिर है कितना बड़ा। चलिए कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं जो इसकी पूरी कहानी बयां करते हैं। यहां देखिए, 95 भारत में 95 अलग-अलग तरह के मिनरल्स निकाले जाते हैं। फ्यूल से लेके मेटालिक और नॉन मेटालिक, सब कुछ। और यही जो वैरायटी है ना, यही भारत की असली ताकत है। अब बात करते हैं इसकी कीमत की। 2023-24 में इस प्रोडक्शन की टोटल वैल्यू 1.41 ट्रिलियन रुपए यानी 1,41,000 करोड़ रुपए थी। ये नंबर वाकई बहुत बड़ा है और ये दिखाता है कि हमारी इकोनॉमी में इस सेक्टर का कितना बड़ा हाथ है। और मजे की बात यह है कि ये सेक्टर रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। 2023-24 में ही मिनरल प्रोडक्शन में करीब 7.5% की जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिली। ये साफ बताता है कि ये इंडस्ट्री कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है। अब ये जो पैसा आ रहा है, ये आ कहां से रहा है? इस चार्ट को देखिए। टोटल वैल्यू का 90% से भी ज्यादा हिस्सा आता है मेटालिक मिनरल्स से, मतलब लोहा, तांबा, बॉक्साइट, इन सब से। इससे साफ पता चलता है कि भारत की मिनरल इकोनॉमी पर धातुओं का कितना दबदबा है और ये देश के इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर के लिए कितने जरूरी हैं। ठीक है, तो हमने ये तो देख लिया कि कितना प्रोडक्शन हो रहा है, पर अब सवाल ये है कि ये सब आ कहां से रहा है। चलिए अब देश के नक्शे पर देखते हैं कि ये खजाना आखिर फैला कहां कहां है। जब हम वैल्यू के हिसाब से देखते हैं तो एक राज्य है जो सबसे आगे है, उड़ीसा। अकेले उड़ीसा देश के टोटल प्रोडक्शन का लगभग 45% हिस्सा देता है। सोचिए, लगभग आधा। इसके बाद राजस्थान और छत्तीसगढ़ का नंबर आता है। ये चार्ट साफ साफ दिखाता है कि भारत के मिनरल सेक्टर के असली पावर हाउस कौन है। अब ये नक्शा देखिए, ये एक पूरी कहानी बताता है। ये दिखाता है कि कॉपर और बॉक्साइट जैसे जो नॉन फेरस मिनरल्स हैं, मतलब जिनमें लोहा नहीं होता, वो कहां कहां मिलते हैं। राजस्थान में खेतड़ी, मध्य प्रदेश में बालाघाट, ये वो बड़े माइनिंग हब्स हैं जो इस पूरी इंडस्ट्री की लाइफलाइन है। चलिए इसको थोड़ा और आसान बनाते हैं। बॉक्साइट जिससे एल्यूमिनियम बनता है, वो ज्यादातर ओडिशा से आता है। हमारे घरों में जो बिजली के तार हैं, उनमें इस्तेमाल होने वाला तांबा राजस्थान और मध्य प्रदेश से आता है। और सोना, वो तो कर्नाटक की मशहूर कोलार गोल्डफील्ड से। ये टेबल इन खनिजों को हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ती है। लेकिन भारत का ये मिनरल सेक्टर सिर्फ देश तक ही सीमित नहीं है, ये एक ग्लोबल प्लेयर है। तो चलिए अब देखते हैं कि दुनिया के मंच पर भारत कहां खड़ा है। तो सवाल यह है कि ग्लोबल लेवल पर भारत का मिनरल प्रोडक्शन कैसा है? दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले हम कहां हैं? ये जो आंकड़े हैं, ये खुद अपनी कहानी कहते हैं। देखिए, 2021 के हिसाब से भारत क्रूड स्टील और एल्यूमिनियम प्रोडक्शन में दुनिया में दूसरे नंबर पर था, जिंक में तीसरे और आयरन ओर में चौथे नंबर पर। यह सिर्फ रैंकिंग नहीं है, ये दुनिया के इंडस्ट्री पर भारत के बढ़ते असर का सीधा सबूत है। लेकिन इतना बड़ा प्रोड्यूसर होने का ये मतलब नहीं है कि हर जरूरत की चीज हमारे पास है। और यहीं पर हम आते हैं इस पूरी कहानी के एक बहुत ही जरूरी और स्ट्रेटेजिक हिस्से पर, सेल्फ सफिशिएंसी यानी आत्मनिर्भरता। तो आत्मनिर्भरता का मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि कोई देश अपनी जरूरतें खुद के प्रोडक्शन से कितना पूरा कर सकता है। ये किसी भी देश के लिए एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजिक सवाल होता है। तो यहाँ तस्वीर के दो पहलू हैं। एक तरफ आयरन ओर, जिंक और लेड जैसे मिनरल्स में हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर हैं, 100%। लेकिन दूसरी तरफ मैंगनीज और रॉक फॉस्फेट जैसी चीजों के लिए हमें इंपोर्ट पर काफी निर्भर रहना पड़ता है। यही वो बैलेंस है जिसे देश को मैनेज करना होता है। लेकिन इन चुनौतियों के बीच एक ऐसी खोज हुई जो गेम चेंजर साबित हो सकती है। 2023 में भारत में लिथियम का एक बहुत बड़ा भंडार मिला। जी हां, वही लिथियम जो हमारे फोन, लैपटॉप और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बैटरी के लिए सबसे जरूरी है। और ये खोज कितनी बड़ी है? जम्मू में करीब 5.9 मिलियन टन का भंडार।
ये इतना बड़ा है कि ये भारत की इंपोर्ट पर निर्भरता को बहुत कम कर सकता है और ग्लोबल टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन में उसे एक बड़ा खिलाड़ी बना सकता है। तो आज हम एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर खड़े हैं। एक तरफ विशाल खनिज संपदा, दूसरी तरफ एक ग्लोबल प्रोडक्शन पावर हाउस, और अब लिथियम जैसी नई खोजों के साथ भविष्य की ओर एक लंबी छलांग लगाने का मौका। तो बड़ा सवाल यही है कि भारत इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल अपने और दुनिया के भविष्य को एक नई दिशा देने के लिए कैसे करेगा। इस सवाल का जवाब ही आने वाले दशकों की कहानी लिखेगा।